Hello everyone, welcome to all of you at your own YouTube channel Physics Math Solution. Today we discuss the merits and advantage of the modern periodic table. हमने हमारी लास्ट वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसकी मेरिट्स और इसके एडवांटेज के बारे में, यानी इसके में क्या क्या विशेषताएं हैं और ये किस प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने से पहले बच्चों एक बार हमारे चैनल के लिए लाइक हो जाए, शेयर हो जाए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए बच्चे, हम पहले करते हैं मेरिट्स इसकी। मेरिट्स में क्या है, सबसे पहले हमें क्या पता लगा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें हमें ये लगा भी किस बेस पर अरेंजमेंट है। ये है इसकी इंक्रीजिंग, दैट्स मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, जो क्या है किसी भी एक एलिमेंट्स की क्या एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हमने क्या पता लगा था इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी जो इसकी विशेषता है सबसे पहले क्या है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इसकी। क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इसकी, यानी नॉर्मल सा क्या था इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी वगैरह इन सब के बारे में ही बताया गया है। सेकंड इसमें क्या बताया था, इसमें यही बताया था एक ग्रुप है, जैसे कि कोई भी एल्कली मेटल का ग्रुप है, उसमें क्या है सारे एलिमेंट्स हैं उनकी सेम प्रॉपर्टी होगी, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, सेम क्या हो गया उनकी वैलेंसी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एक ग्रुप में जो सेम उनकी प्रॉपर्टी है वो कैसे सेम है, एक पीरियड में किस हिसाब से वेरी होता है, किस हिसाब से सेम है, डाउन दी जाते हुए सेम है डाउन दी पीरियड, और लेफ्ट टू राइट जाते हुए कैसे डिफरेंट हो रहे हैं, इन सब के बारे में पता लगा था। ये थर्ड इन्होंने क्या बताया था, थर्ड इन्होंने ये बताया था भी कैसे एक रेगुलर इंटरवल पर किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज होती है, दैट्स मीन उसकी पीरियोडिसिटी के बारे में बताया था। किसके बारे में, पीरियोडिसिटी के बारे में, ये पीरियोडिसिटी के बारे में बताया था। यहाँ पे पीरियोडिसिटी से मतलब क्या है, बोर का वही फॉर्मूला 2n², यानी पहले KLMN में क्या आए थे इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 8 18 32, इस सब के बारे में बताया था। ओके बच्चों, लास्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं इसकी मेरिट्स के अंदर भी, इसने कुछ ऐसे अरेंजमेंट तो हमें पता ही नहीं जो हमें अब नॉर्मल लगे, सब कुछ इसने कुछ ऐसा बताया जो नॉर्मल सा लगे, हमारी समझ में आए। सेम सेम एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठा रखा है, सेम सेम एलिमेंट्स की एक साथ, जैसे कि पीरियड में डाउन दी पीरियड सेम एल्कली रखे थे, ऐसे एक ग्रुप में आ गए थे सेम, एक में नोबल गैसेस थी, एक में हेलोजेंस थे, इस हिसाब से अरेंजमेंट की गई थी। तो इसमें क्या है, हमें जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो लॉन्ग फॉर्म है तो इतनी लंबी चौड़ी, लेकिन इसे बहुत इजी वे से हमें समझ में आ गई थी। आई होप बच्चों आप लोगों को इसकी विशेषताएं समझ में आ गई, इसकी मेरिट समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इसकी एडवांटेजेस करते हैं। क्या करते हैं, एडवांटेज। यहाँ पे इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है भी हमने जो ये पीरियोडिक टेबल की है इसका यूज क्या है, हमने तो कर ली। अरे इसका बहुत यूज है, अगर हमें केमिस्ट्री पढ़नी है तो ये पीरियोडिक टेबल तो करनी ही होगी, यानी ये केमिस्ट्री पढ़ने है तो इस पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा हेल्प होगा, यानी पूरी की पूरी हमारी केमिस्ट्री इसी पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है। इसी से क्या है, हमें कंपाउंड्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, उनकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सब कुछ पता लगेगा, यानी ये क्या करेगा, केमिस्ट्री की स्टडी को ईजी बनाएगा। नंबर 2, ये क्या होगा, इससे हमें क्या है, अगर हमें किसी भी एलिमेंट की इस पीरियोडिक टेबल में पोजीशन के बारे में पता है भी इसकी पोजीशन यहाँ पर ये है, तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो यानी अगर उसकी प्रॉपर्टी पता लगेगी तो उससे जो भी हमारी रिएक्शंस कैरी होंगी उनके बारे में बहुत ईजिली हम समझ सकेंगे। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या कहा है, इन थर्ड पॉइंट प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्होंने मेटलॉइड्स और इस नॉन मेटल के बारे में भी बताया था, जिससे क्या है इसकी खास प्रॉपर्टी, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन था, एक तरफ मेटल एक तरफ नॉन मेटल एक मेटलॉइड्स, इसके बारे में बताया था। तो हमें पीरियोडिक टेबल से आसानी से ये पता लग गया भी इस साइड तो हमारे सारे के सारे मेटल है, जितने भी एटम्स होंगे वो सारे क्या है मेटल की प्रॉपर्टी है उस पर, जो इस साइड है वो सारे क्या है नॉन मेटल है, इनके पास नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। जो बीच के है हमारे यहाँ पर ये क्या है मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी इनके पास होती है। दैट्स मीन इस पीरियोडिक टेबल से जो हमें मेटल नॉन मेटल के बारे में पता लगा, इसका हमारा डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। फोर्थ एंड सबसे जो मेन है
वो क्या है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आपको पता है इसका एक चार्ट आता है आजकल बना बनाया, बैनर टाइप चार्ट आता है, जिसे हम किसी भी स्कूल में लगा लीजिए, कॉलेज में लगा लीजिए, कोई भी केमिस्ट्री लेक्चरर है, कोई केमिस्ट्री टीचर है, स्कूल लेवल पर लगा लीजिए, या फिर कोई भी आप कोई भी कुछ भी ऐसे केमिस्ट्री का कुछ भी कर रहे हैं, तो उसे एक टीचिंग एड की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह? एक टीचिंग एड की तरह यूज करते हैं। टीचिंग एड से मतलब क्या है, एक ऐसा उपकरण जो हमें सामने दिखाकर समझाया जा सकता है। जैसे कि हम सिंपल एप्पल के बारे में कुछ समझना है, आपको टीचर एप्पल दिखा के समझाता है ना। सिमिलरली क्या है, जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका एक चार्ट आता है, आप उस चार्ट आपको टीचर वो चार्ट दिखाकर ही समझा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस पीरियोडिक टेबल में ही होता है। आई होप बच्चों आप लोगों को इसकी मेरिट्स और एडवांटेजेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।